भारतीय जनजीवन की आधारशिला इसकी परंपराएं हैं जो मूलतः आज भी इसके गांव में जीवंत है। समाज एवं संस्कृति का नियमन भी वहीं से होता है। अनुशासन और मानवीय संबंध उसकी छत्र छाया में ही पुष्पित और पल्लवित होते हैं। झारखंड एक आदिवासी बहुल प्रदेश है। प्रकृति से आत्मिक लगाव यहाँ के मूल वासियों के जीवन में हर तरफ साफ दृष्टि गोचर होते हैं। प्रकृति ही उनका परिवेश है, प्रकृति ही उनका आलंबन है, प्रकृति ही उनका उद्दीपन है और प्रकृति ही इनकी सहचरी है। उनके नृत्य, संगीत, गृह सज्जा, मनोरंजन और कलाभिरुचि को संवारने का काम प्रकृति ही करती है। पूजा और त्योहार सहधर्मी अनुष्ठान है। स्वाभाविक है कि उनके त्योहार भी प्रकृति से जुड़े होंगे। झारखंड के प्रत्येक अंचल की अपनी एक विशेष पहचान होती है जो उस क्षेत्र की आबोहवा को शान से संवारती है। इस प्रदेश का संथाल परगना क्षेत्र राज्य की पावन भूमि के रूप में जाना जाता है। भाषा और रहन सहन के आधार पर भी इसकी एक अलग पहचान है। इसकी अपनी परंपरा है। सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से संथाल परगना झारखंड में विशिष्ट स्थान रखता है। झारखंड का यह पावन धरा स्वयं में एक स्वर्णिम अतीत समेटे हुए है। नमस्कार, जोहार। मैं हूँ श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम गांव यात्रा में। आज हम आपको लेकर आए हैं काठीकुंड ब्लॉक के चिरुडीह गांव में। इस गांव में हम आपको यहाँ के जीवन यापन, जीवन शैली और रहन सहन के बारे में बतलाते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस गाँव की यात्रा पर। गांव यात्रा के लिए आज हम आपको ले आए हैं उसी संथाल परगना के दुमका जिला, जिसे झारखंड के उप राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यह जिला सिद्धो कान्हो, चांद भैरव जैसे अनेक वीर वीरांगनाओं के अमरत्व का साक्षी रहा है। इस जिला ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कई आंदोलनों की जन्मदात्री यह जिला अपने आगोश में न जाने कितनी अमर गाथाओं को संजो रखा है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा को रेखांकित करता मयूराक्षी नदी पर बना मसानजोर डैम न सिर्फ दुमका जिला की शान में चार चांद लगा रहा है, बल्कि क्षेत्रीय किसानों के लिए जीवनदायिनी भी साबित हो रहा है। टेराकोटा स्थापत्य कला से निर्मित 108 मंदिर समूहों वाला झारखंड का एकमात्र गांव मलूटी भी अपने आकर्षण से इसी जिला को समृद्ध करता है। दुमका जिला मुख्यालय से मात्र 20-22 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित बाबा बासुकीनाथ मंदिर विश्व भर के शैव मतावलंबियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यूं तो सालों भर यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतार रहती है, लेकिन सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा के दर्शन को आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। इन सब के बावजूद बड़े दुख की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी दुमका जिला के कुछ गांव की ना तो दशा बदली है और ना ही दिशा। आज गांव यात्रा के लिए आपको लिए चलते हैं दुमका जिला के एक ऐसे ही गांव चिरुडीह, जहां अंधकार के काले बादल सदियों से कुछ इस कदर छाए रहे कि विकास की धुंधली किरण भी बमुश्किल से ही इसके धरा तक भी पहुंच पाई है। दुमका के रमणीक परिदृश्यों के मध्य बसा यह गांव अपनी सहजता, सरलता और अपनत्व से आगंतुकों को भाव विभोर करने की अद्भुत शक्ति रखता है। छोटे छोटे लेकिन खूबसूरत पारंपरिक खपरेल मकान, दैनिक कार्यों का निष्पादन करती महिलाएं, सड़कों पर शरारत करते एवं आगंतुकों के कानों में रस घोलती बच्चों की मासूम खिलखिलाहट बरबस ही मन मोह लेती है। पक्षियों का कलरव हो या मवेशियों के गले में बजती घंटियों की मधुरिम आवाज, ये इस गांव के संगीतमय परिदृश्य को और भी ज्यादा मुखरित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो पुरातन परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करता यह गांव तमाम दुश्वारियों में भी चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखने की कला की पाठशाला हो। Ha ha
yako yada jai rala yako yada jali yako jarakana jai rala yako yada jali rala sate tiku tayo ya anada। जहां दुमका के कई गांव सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आज विकास के नए आयाम गढ़ रहे हैं, वहीं चुरीडीह आज भी सरकारी योजनाओं की बड़ी बेसब्री से बाट चोह रहा है। कृषि न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि झारखंड का ग्राम्य जीवन भी मूलतः कृषि पर ही आधारित है। चुरीडीह के ग्रामीण भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं, लेकिन खेतों की सिंचाई यहाँ एक गंभीर समस्या है। गांव के आसपास प्राकृतिक या कृत्रिम जलागार की अनुपलब्धता इन्हें कृषि के लिए पूर्ण रूपेण वर्षा जल पर आश्रित होने को बाध्य करती है। नतीजतन यहाँ के किसान एक फसली कृषि को विवश हैं। गांव में रोजगार के अन्य साधन न होने से पलायन को भी बल मिलता है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास नीतिगत योजनाओं या संसाधनों की कमी हो, बस जरूरत है उन संसाधनों का सही इस्तेमाल करके ग्रामीणों के खेतों तक सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने की। नहर के माध्यम से या स्थानीय स्तर पर कुआं, डोभा, तालाब, सोलर इरिगेशन, पंप आदि की सुविधा प्रदान करके यहाँ के ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना समय की मांग है। ऐसा करके ग्रामीणों को सामाजिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त बनाया जा सकता है। यूं तो कहा जाता है कि जल ही जीवन है। शुद्ध पेयजल तक हर समाज के व्यक्ति की सुगम पहुंच सुनिश्चित करना सरकार का परम दायित्व होता है, लेकिन इस गांव में अब तक ना तो हर घर नल जल योजना पहुंचा है और न ही मुख्यमंत्री जन नल योजना। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाए कि आज के युग में भी चिरुडीह के ग्रामीण, खासकर महिलाएं एवं बच्चों को पेयजल तथा दैनिक उपयोगार्थ पानी लाने के लिए हर बार लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पथरीली एवं ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर तय करनी पड़ती है, जो न सिर्फ असुरक्षित है अपितु इसमें काफी समय भी जाया होता है। हम लोग का गांव में पानी के इतना दूर है कि पानी लेने इतना दूर जाते हैं कि खेती के लिए तो दूर, हम लोग के पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है। हम लोग कभी कभार कुआं भी गंदा हो जाता है क्योंकि धूप बरसात, इधर पेड़ सब भी बहुत ज़्यादा है, पत्ता सब भी गिर जाता है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, वही पानी पीते हैं, गंदा पानी। अगर सरकार थोड़ा हम लोग को मदद करे तो थोड़ा सुविधा हो सकता है हम लोग के लिए, जैसे कि जल मीनार का निर्माण करे। अब चापाकल का मतलब घर गांव में, जैसे रोड साइड में जहां हम लोग का घर है, तो हम लोग को इतना दूर नहीं आना पड़ेगा। जैसे रात को भी आते हैं कभी कभार तो पानी भी ख़त्म हो जाता है, उतना तो पानी नहीं ले जाने सकते हैं, तो कभी कभार अगर मेहमान सब आ जाए तो पानी ख़त्म हो जाता है, तो रात को भी आना पड़ता है। और वैसे देखिए कितना जंगल है इधर, ये कुछ जानवरों से भी, तो जंगल में तो आप लोग जानते ही होंगे बहुत से जानवर रहते हैं, कुछ भी ऐसे खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं कि सांप, बिच्छू और बहुत कुछ। चिरुडीह गांव जो है, इस गांव में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है यहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज का, खास करके अगर देखा जाए पानी का, यहाँ पे कोई पानी का संसाधन नहीं होने के कारण से और कोई पानी का जल भंडार भी यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पे लोग पानी को लेके काफ़ी असुविधा में हैं। यहाँ पे खेतीबाड़ी को लेके केवल एक ही महीने में ही इन लोगों को डिपेंड करना पड़ता है, वो है बरसात के समय पे। बरसात में जो पानी हुआ उसी में ही वो लोग कुछ खेतीबाड़ी कर पाते हैं। इसके बाद बारिश नहीं होने के कारण से लोग कोई भी खेतीबाड़ी में इस तरह का कोई काम नहीं कर पाते हैं। और प्रधान के तरफ से भी पहले कोशिश किया गया था यहाँ पे कुआं, पोखर या डोबरा इस तरह कुछ खोदने के लिए, सरकार के माध्यम से भी कोशिश किया गया था, लेकिन उस तरह का कोई संसाधन सही तरीके से नहीं होने के कारण से वो नहीं बन पाया। भोजन, वस्त्र एवं आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं।
केंद्र एवं राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास, अंबेडकर आवास और अबुआ आवास जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रखी हैं। झारखंड में भी लाखों परिवार इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, लेकिन चिरुडीह गांव की धरातल पर आज भी इन योजनाओं का उतरना शेष है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी बिरसा हरित ग्राम योजना से लाखों एकड़ बंजर जमीन को आम बागवानी एवं अन्य पौधों से हरित तथा किसानों के लिए लाभदायी बनाया गया है। सरकार यदि इस योजना का लाभ यहाँ के ग्रामीणों तक पहुँचाए तो निश्चित रूप से इन गरीब परिवारों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। ग्राम में विकास के लिए बहुआयामी प्रयास किया जाना निहायत जरूरी होता है। चिरुडीह वर्षों से सरकार की विभिन्न योजनाओं से मरहूम रहा है। ग्रामीणों की आजीविका कृषि एवं वनोत्पादों पर निर्भर रही है। ऐसे में प्रदान नामक एक गैर सरकारी संगठन ने यहाँ के ग्रामीणों को वैकल्पिक रोजगार के रूप में पशुपालन व्यवसाय अपनाने को प्रोत्साहित किया। प्रदान के सहयोग, समर्थन एवं मार्गदर्शन से प्रेरित होकर इस गांव की कुछ प्रगतिशील महिलाओं ने बकरी पालन तो कुछ ने मुर्गी पालन को व्यावसायिक रूप में अपनाया, जिससे कुछ हद तक ये आर्थिकी को बेहतर करने में सफल हुई हैं। আগে আমরা ছাগল ছিল আমাদের দুটো তিনটা করে রাখছিলাম ঢাক নিয়ে। এখন আগে আমাদের তো ছিল না, জানকারি ছিল না নিয়ে। তারপরে এখন এই পিজিতে জুড়ে আমরা দাদারা আমাদেরকে বললো কি, জিজ্ঞাসা করলো কটা করে ছাগল রেখেছো নিয়ে। আমরা বললাম একটা দুটো করে নিয়ে। এই পিজিতে জুড়ে নিয়ে আমরা এখন ছাগল রেখেছি। এই আমাদের বাড়িতে আছে এখন 25টা ছাগল আছে। 25টা ছাগলের ওই ভ্যাকসিন টিকাকরণ সব দেওয়া হচ্ছে, সেই জন্য এখন ছাগল আমাদের ভালোই আছে। আর বিক্রিও করলাম মেলায়। আর আগে তো নিচুতেই রাখছিলাম ছাগলগুলা নিয়ে, খুব কষ্টতে থাকছিল নিয়ে। এই পিজিতে জুড়ে এখন ছাগল এই মাচান বানালাম নিয়ে, মাচান বানায় মাচানের উপরে থাকছে, এখন ভালোই থাকছে ছাগল। Atau nyito nonos pijire jola kote sin gaho nyito 10 tinggal minak kuah ini 10 tinggal minak kuah ar sendi pun 5 sendi minak kuah kalau minak kuah ka 5 tiga ar green ke kole ay lagi ar nyito do ade kalau boleh ade din do bakotan kata leke kali ko jokan do ran kule nyam da peti ran ho ar une lagaw ran thop ran ku ar dana kule nyam da una kule em jom chi kwa ar aima ki kuna pati ku chi ku jom al kha una ma ar ruwa hasu re ho ni bar paisa unte ho chalak kana joto leka segi ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱢᱲᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ? ᱥᱟᱢᱲᱟᱣ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟ ᱥᱟᱢᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱚᱡᱽ ᱥᱟᱢᱲᱟᱣ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ। झारखंड में लोगों का पशुपालन की तरफ हमेशा से रुझान रहा है। यहाँ पर बकरी पालन भी काफ़ी लोग करते आए हैं। पहले लोग यहाँ पे पारंपरिक तरीके से बकरी पालन करते थे, जिसमें वो उसे ज़मीन पर रखते थे। इससे बकरियों को बीमारी होने का काफ़ी खतरा रहता था और इससे उनका मृत्यु दर भी बढ़ जाता था। पर प्रदान के 2017 में लोगों को सिखाने और समझाने के बाद यहाँ के लोगों ने मचान बनाया है, जिससे बकरियाँ ज़मीन से ऊपर रहती हैं और इससे उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है और उनका मृत्यु दर भी काफ़ी कम हो चुका है। प्रदान के इस भागीरथ प्रयास से जहां इस गांव की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, वहीं उनमें जागरूकता भी बढ़ी है। आज ये बकरी के मल को भी जाया नहीं होने देती, बल्कि इसे खेतों में जैविक खाद के रूप में उपयोग करती हैं, जिससे एक तरफ रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में दिनानुदिन कमी आ रही है, वहीं पैसे की बचत भी हो पा रही है।
koa sim nuku merom le usule koa ar nuwa gundo do bole nuwa merom bhilaw di do gundo kate bole खेत ले लगादा और हुड़ू वो बोले जोरा कि नुआ खुना की जोरा तो हुई कना जोरा तो बोले बाले लगादा बोले उड़िया को बाले लगादा नुआ ले गुंडोइदा और नुआ खुना बोले हुड़ू दो बोले जस्ती फुलोन बोले हुई कना। जैसे अभी देख रहे हैं कि पशुपालन के माध्यम से दीदी लोग के घर में आज के दिन में वो लोग पैसा कमा पा रहे हैं। तो जो पहले यहाँ के दीदी लोग या दादा लोग काम ना होने के कारण से, खेतीबाड़ी नहीं होने के कारण से पलायन करते थे यहाँ से बाहर, कोई दूसरे गुजरात, अहमदाबाद, केरला बहुत दूर दूर जाते थे अपने घर परिवार को छोड़ के। तो आज के दिन में वो काफ़ी कम हुआ है और लोग अभी बाहर जाना बंद कर दिए हैं क्योंकि उनको अपने ही गांव में, अपने घर में इनकम का एक स्रोत मिल गया है। गांव की पशुपालक महिलाओं ने प्रधान के कुशल मार्गदर्शन में एक उत्पादक समूह यानी प्रोड्यूसर ग्रुप भी बना लिया है। अपने बीच से ही एक महिला को पशु मित्र का दायित्व सौंपा गया। प्रधान भी अपना पूर्ण समर्थन और मार्गदर्शन देकर इन महिलाओं के उत्थान में तत्परता से जुटा है। नियमित रूप से इसकी बैठक करके पशुपालन के बारे में व्यापक जानकारी जुटाई जाती है। साथ ही इससे पशुओं के रखरखाव, उनकी देखभाल, टीकाकरण आदि के बारे में जागरूकता भी बढ़ी है। पशुधन योजना को और व्यापकता से इस गांव में उतारकर इस गांव का कायाकल्प किया जाना अपेक्षित है। चिरुडी गांव में एक पशुपालक समिति बनाया गया है जिसमें प्रत्येक माह दीदी लोग बैठक करती है, पैसे की बचत करती है और इस ग्रुप में एक पशु सेविका का भी चयन किया गया है। जो पशु सेविका यहाँ पे क्या वैक्सीनेशन लगाया जाएगा, क्या उनको समय पे क्या दाना चारा दिया जाएगा, इस सब के बारे में प्लानिंग करती है। इस प्लान के बाद इस पे चर्चा होता है कि किस तरीके का इस समय वैक्सीनेशन का ज़रूरत है, क्या बीमारियां फैली हुई हैं, इस पे बातचीत होता है। इसके साथ साथ दीदी लोग प्रत्येक माह 50 रुपये करके बचत करती है ताकि वो लोग, अगर उनके सब पास पैसा नहीं है, उस पैसे से वो लोग वैक्सीनेशन, टीका, दवा जो भी है वो समय पे ले पाए। इस प्रोड्यूसर ग्रुप का जो कनेक्शन है वो प्रधान द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। इसमें समय समय पर टीकाकरण, दवाइयाँ और दाना चारा मिश्रण दीदी लोग को समय पर उपलब्ध किया जाता है। जैसे गांव के दीदी लोगों का आजीविका बढ़े पशुपालन को लेकर, इसके लिए हम लोगों ने ये प्रधान संस्था के द्वारा एक पशुपालन को लेकर एक कंपनी बनाया जिसमें संथाल परगना ग्रामीण पशुपालिका विकास प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बोलते हैं। इस कंपनी में काठीकुंड प्रखंड के 2000 दीदी लोग जुड़ी हुई हैं और 2000 दीदी लोगों के साथ में ये कंपनी बनी है। पहले जैसे दीदी लोग 2-3 बकरी पालन करती थी और वो भी ठीक से वो पालन नहीं करने के कारण से वो मर जाता था उसका सारा बकरी। प्रशिक्षण मिलने के कारण दीदी लोगों को कुछ जानकारी हुआ कि पशुपालन का एक उन्नत तरीका करना ही बहुत ज़रूरी होता है और जिससे जैसे जैसे दीदी लोगों को बोले हम लोग, उस तरह से दीदी लोगों ने अपना काम भी की घर में, जिसके कारण से अभी उसका रिजल्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि जो दीदी के पास 2 बकरी था, अभी उसके पास 20 से 22, किसी के पास 25, किसी के पास 13-15 बकरी पालन कर रही है और उसका घर में भी है। झारखंड के ग्रामीणों का प्रकृति से सहजीवी संबंध रहा है। ये न सिर्फ प्रकृति प्रेमी है, अपितु प्रकृति, खासकर वनों पर इनकी काफी निर्भरता है। प्रकृति की उदारता का सदुपयोग, खासकर वनोत्पादों का समुचित उपयोग इन्हें बखूबी आता है। कुछ ग्रामीण पेड़ों के पत्तों से दोना और पत्तल बनाकर अपने आय का वैकल्पिक स्रोत हासिल कर रहे हैं, तो कुछ खाट आदि बनाकर। मैं तो ओड़ा रे बखराइन बनादा और जहां को मेन खा तो बना लेना तब इन बनाओ को अखरी हो 400-500 टका नुआ मत बनाव रे हतादा और नौका 300 तरखा तो 800-900 टका हतावा। उनको तो वही सिखाओ खाट सिखावे कोन तो हां तो उनको को हिजु खा उनको ये को चीज को
आदिवासी बहुल प्रदेशों में नशापान की समस्या व्यापकता से मौजूद रहती है। झारखंड में भी स्थानीय स्तर पर देसी दारू, हड़िया आदि का उत्पादन एवं विपणन भारी मात्रा में किया जाता रहा है। इस कार्य में मुख्य रूप से महिलाएं संलिप्त होती रही हैं। राज्य सरकार ने उन महिलाओं को इससे निजात दिलाने के लिए फूलो झानो योजना की शुरुआत की, जिसका काफी सकारात्मक परिणाम आज झारखंड के हर कोने में दिखता है। चिरुडीह में भी कुछ महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं और आज ये अपना व्यवसाय शुरू करके इज्जत से रोटी कमा रही हैं। और लहा तेदो ले हंडी बड़ाय कान था, हंडी को ले अखरिंग कान था, बुन हर को हजू कान था, को गिती कान था, कटिंग मचा दुकान ले लगाव कदा इन तिगी नितो दो आले घरज परिवार मो चला कान ताले आदो ना को दो हंडी को ले अड़ा गिटी कदा बाले ए नितो दो परिवार नितो ठीक ही चला कान ताले इन तिगी इनकम बढ़ाव कान ताले। किसी भी समाज या गांव के विकास की परिकल्पना वहां के महिलाओं को सशक्ति प्रदान किए बिना संभव नहीं। चिरुडीह की महिलाओं ने भी गांव में महिला समूह का गठन करके महिला सशक्तिकरण का बिगुल फूंक दिया है। साप्ताहिक बचत करके न सिर्फ उनका वित्तीय उन्नयन हो रहा है, अपितु गांव के विकास की रूपरेखा तैयार करने और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करने में भी ये मुखरता से प्रतिभाग कर रही हैं। सप्ताह सप्ताह दुरुब कना प्रत्येक लुखीबार दिन और आले दोले बचत दा 10 टका कते 10 टका तेले बचत दा लहा दो पहिल दो आले दो ग्रुप बांधे कना उन समय ओक्ते तो आले दो महाजन टेले चढ़ा कान थे ना और उन डबल सूद को होता था ना बिड़िया और नितो दो आले ले ग्रुप एन खाय बैंक रे खाता ले गुलो किदा आले 10 टका ना बचत पैसा बैंक तेले इदी दा इने को बितरे सरकार को थोड़ा थोड़ा नितो लाभ को इमा लिया और उना को बोले महाजन को जस्ती आले बोले नुआरे छुटकारा ले नाम किदा बोले मौज रे नाम किदा सूद कम हुना और उड़ा रे जाना मुश्किला उना हो इयो कान तालेया बोले एंते इयो कान तालेया बोले मिटनो कान तालेया नेकते गिदरा हो नि तो ग्रुप रे मिनाल ते गिदरा ले पढ़ा चु दाड़े को कना और का महाजन टे तहे कना उना महाजन टे हो नि तो बाले चला कना। ते ग्रुप ले जुड़ाना आदो अडी मौज की ग्रुप हो चला कान तालेया और नय ग्रुप रे बोले मित तले जहाना गी ले कमी ले मेल का ले सफाया बड़गी पुले सफा किदा लहाते दो बड़गी को गजार लेन तालेया ते बाले चसाय कान थेना जागी ने मिटे बरिया ले एर बड़ा कान थना जुनरा को बोले फायदा बोले को गा थना आदो दादा तकु नय ए कते को बैठक लिया आर को लोया लिया नवा को हना को चसाते बोले पैसा टका हुयु तपेया कमा हुयुआ बोले किरिया दो गोसोक कना फायदा ते उन आट विटामिन बा हुयु कना अदो नाते आले तेले चसाय तेना आले चसाव का या बोले मिद बार हर गिते को ढलो कदा खादले मिना यान तो अदो नितो तो बोले मौज की चला कान तले आर एर जे आदो हर दो से विधि की आदो हर दो ते किरि ओने चे कुइत कुंता कतिरिते बुया दिसम कतिरिते रेसी कतिरिते बुया दिसम कतिरिते सीधा कनु दारी को बसी रे देखिनो बुया सीधा कनु दारी को बसी रे देखी mayangi sanamina tuyane disami sanam gabaen mayanga sanam tuyane disami sanam gabaen mayanga titanu lakida santala bragana। गांव में संकरी ही सही लेकिन कंक्रीट सड़क का निर्माण सरकार द्वारा करवाया गया है, जिससे आवागमन की सुविधा बेहतर हुई है। उम्मीद है कि इसी रास्ते सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं भी यथाशीघ्र इस गांव तक पहुंचेंगी।
ᱟᱞᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱟᱞᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱞᱟᱹᱴᱩ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱛᱟᱜ ᱞᱮᱛᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱩᱰᱩᱠ ᱵᱚᱞᱚᱜ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱞᱮ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱞᱮ ᱛᱟᱠᱞᱤᱯ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱞᱮ ᱞᱚᱥᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱱᱮᱥ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱟᱠᱞᱤᱯ ᱫᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱫᱟ, ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱠᱮᱫᱟᱭ, ᱱᱟᱞᱟ ᱡᱚᱵᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡ ᱞᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱫᱟᱜ। यहाँ के ग्रामीण काफी मेहनतकश और जुझारू हैं। प्रधान के पदार्पण से पलायन में थोड़ी कमी आई है। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को इस गांव के धरातल पर प्राथमिकता से लागू करके इस गांव को सशक्त और समृद्ध बनाया जा सकता है। बस जरूरत है सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की। चिरुडी गांव के घरों की नक्काशी की खूबसूरती तो आप देख ही चुके हैं। इनका मन भी उतना ही सुंदर है। अगर व्यवसाय की बात करें तो यहाँ के ग्रामीण पशुपालन को प्रमुख रूप से अपनी आय का जरिया बना चुके हैं। प्रधान की मदद से अपने पशुओं का खास ध्यान भी रख पाते हैं। वहीं महिला समूह भी यहाँ की महिलाओं के लिए काफी लाभदायक साबित हुई है। पर अगर यहाँ किसी चीज की कमी है तो वो है पानी की कमी। यहाँ गांव वालों को काफी दूर कुएं से पानी भरने जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे और यहाँ पर एक जल मीनार का निर्माण करवाए तो यहाँ के लोगों के लिए काफी सुविधाजनक हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।